हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के लेक्चर नंबर सेकंड में। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। सबसे पहले हमने देखा हाउस होल्ड प्रोडक्ट, किस तरीके से माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं। पहले हमने क्या देखा था, कर्ड। सेकंड क्या देखा हमने, बताइए, आपने देखा होगा ना लेक्चर। सेकंड में क्या देखा हमने, डो। थर्ड कौन सा था हमारा, नहीं देखा तो देख के आई ना पहले लेक्चर। फर्स्ट क्या था, कर्ड था। सेकंड डो था। थर्ड हमने देखा था भाई जो चीज वगैरह हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड देखेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर सेकंड में हम देखेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। किस तरीके से माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रीज हम यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत समय से हम यूज करते हुए आ रहे हैं माइक्रोब्स को। एनसीईआरटी बोलती है सिंस टाइम इमेमोरियल। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रोब्स जो हम ग्रो करते हैं। सबसे पहले माइक्रोब्स आर ग्रो इन लार्ज वेसल्स। माइक्रोब को सबसे पहले बहुत बड़े बड़े वेसल्स में ग्रो किया जाता है। उनको हम बोलते हैं कॉल्ड फर्मेंटर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या है भाई, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े टैंक्स जिसमें माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स का इंडस्ट्रीज हम क्या बना रहे हैं भाई, माइक्रोब्स आर यूजफुल इन, सबसे पहले एग्जांपल किस किस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन किस किस चीज का कर रहे हैं माइक्रोब्स से। पहला प्रोडक्शन स्पेशली यीस्ट से अगर हम बात करें तो यीस्ट से हम प्रोड्यूस क्या कर सकते हैं, हम विस्की, जितने भी बेवरेजेस हैं जैसे विस्की, ब्रांडी, रम या वाइन है या बियर वगैरह है, सारी चीज़ें हैं, ये सब किस में हम यूज़ कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं किस चीज़ से, स्पेशली यीस्ट से, या हम बोले माइक्रोब्स से हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक, तो हमने एक नाम भी देखा था पहले, कौन सा था, सैक्रोमाइसिस cerevisiae। सैक्रोमाइसिस cerevisiae, इसको हम बोल रहे थे क्या, ब्रीवर्स यीस्ट। बिकॉज किसका प्रोडक्शन कर रही थी, अल्कोहल का प्रोडक्शन में हेल्पफुल थी। ठीक है ना। ओके, तो इंडस्ट्रीज में हम इतना नहीं देखेंगे, थोड़ा बाकी एक चीज आप याद रखेंगे कि जो हमारे पास वाइन एंड बियर, एनसीईआरटी बोलती है वाइन एंड बियर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन कौन, वाइन और बियर। वाइन और बियर को हम कैसे बनाते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन बना लेते हैं। ठीक है ना, बियर भालो हो गया, वाइन और बियर। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, वाइन और बियर। अगर हम बोले उसके अलावा विस्की, ब्रांडी या रम, ये कैसे बनते हैं, प्रोड्यूस्ड विद डिस्टिलेशन। तो दोनों में से कोई सा भी एक आप याद रख सकते हैं तो आपका सवाल बन जाएगा कि अगर हम बोले वाइन और बियर कैसे बनती है, विदाउट डिस्टिलेशन से। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन की प्रोसेस हम यूज नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा डिस्टिलेशन होता क्या है। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, माइक्रोब्स को हम लार्ज वेसल्स में ग्रो करते हैं। लार्ज वेसल्स में ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं फर्मेंटर्स। ठीक, प्रोडक्शन किसका करते हैं हम, यीस्ट का, ब्रांडी, रम, वाइन, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। सैक्रोमाइसिस cerevisiae को हम बोलते हैं ब्रीवर्स यीस्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्कोहल का प्रोडक्शन करती है। लास्ट लेक्चर में भी देखा था हमने। वाइन और बियर को हम कैसे बनाते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। वाइन, बियर विदाउट डिस्टिलेशन बनाते हैं। विस्की, ब्रांडी, रम हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस से बनाते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एंटीबायोटिक्स के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एंटीबायोटिक्स। दूसरी हेडिंग हमारे पास माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल में। सेकेंड हेडिंग है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। बायोटिक्स। ठीक, एंटीबायोटिक्स एक बहुत ही, इट इज़ वन ऑफ द
ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की ये एक बहुत ही बढ़िया डिस्कवरी है। वजह क्या है इसकी? क्योंकि कि पहले के समय में ऐसा होता था, जब किसी कभी जैसे कुछ भी चोट लग गई या कुछ भी हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं करता उस जगह पर, जो भी हमारे चोट लगी है वो जो भी है हमारा वहाँ पर नहीं ग्रो करता। पहले ऐसा होता था, कोई एंटीबायोटिक थी नहीं, तो जिस किसी के भी अगर हाथ में इन्फेक्शन हो गया तो पूरा हाथ काट देना पड़ता था। ठीक, तो जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी, क्या हुई थी? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो बहुत सारे सोल्जर्स के क्या हुआ था, जो बहुत सारे सोल्जर्स थे, अमेरिकन सोल्जर खास करके अगर हम बात करें तो अमेरिकन सोल्जर्स के बहुत सारे, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, तो एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिस्कवरी हो रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है उस जगह पर जहां पर इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो उस इन्फेक्शन के बैक्टीरिया को कैसे मार दिया जाए। ठीक, तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले इतना ध्यान रखेंगे, एंटीबायोटिक्स का मतलब ग्रेटेस्ट डिस्कवरी 20th सेंचुरी की किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की थी। ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इतना नोट कीजिए पहले थोड़ा सा, अभी हम देखते हैं आगे। एंटीबायोटिक्स वर्ड से हम क्या समझ सकते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में अगर हम बोलें एंटी का मतलब क्या होगा? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक्स का मतलब होता है बायो में बायोटिक्स का मतलब क्या होता है भाई? ये होता है लाइफ। मतलब एंटीबायोटिक्स बताती है, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ, लेकिन किसकी लाइफ? अगेंस्ट लाइफ किसकी? द बैक्टीरिया, अगेंस्ट लाइफ ऑफ द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट है। ठीक है ना, लेकिन हमारी लाइफ के साथ में है, तो जो बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट है एंटीबायोटिक्स, उसको नाम दिया गया। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लाइफ, तो बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट है एंटीबायोटिक, ये नाम से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं वर्किंग के भाई किस तरीके से इसकी डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी किस तरीके से की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो अपनी लैब में वर्क कर रहे थे किस बैक्टीरिया के ऊपर? स्टेफाइलोकोकस पर। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे, क्योंकि यही वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन वगैरह कॉज करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो वर्क कर रहे थे तो उन्हें जो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट थी, मतलब जिस प्लेट पर उसको ग्रो कर रहे थे, तो वो सही से धुली नहीं। क्या हुआ? सही से धुली नहीं। उसके साथ वो एक मोल्ड, यानी कि किसी एक फंजाई के साथ भी डिस्कवरी कर रहे थे। तो उन्होंने ये देखा कि जब ये ऐसे उन्होंने क्या लिया, कल्चर प्लेट ली, इस कल्चर प्लेट के अंदर कुछ बैक्टीरिया रह गए, लेकिन उन्होंने सही से वॉश नहीं करी और उसी के अंदर उन्होंने मोल्ड को ग्रो करा दिया, फंजाई को ग्रो करा दिया। उन्होंने ये देखा कि ये फंजाई इस बैक्टीरिया को खा रही है, मतलब ये फंजाई इस बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो नहीं होने दे रही। तो उन्होंने फिर ये देखा कि भाई इस फंजाई से, इस मोल्ड से, पेनिसिलिन बाद में नाम दिया था, कि इस मोल्ड से हम इस बैक्टीरिया को मार पा रहे हैं, मतलब इससे हम इसके अगेंस्ट हम काम कर सकते हैं। तो सिंपली याद रखेंगे पहले आपके किस बैक्टीरिया पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे, नाम था स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक, उसमें क्या हुआ कि बोला जाता है कि एक चांस डिस्कवरी थी कि भाई बैक्टीरिया की अनवॉश्ड प्लेट में, मतलब वो प्लेट जहां पर बैक्टीरिया थे, मतलब सही से धुली नहीं थी, तो वहां पर मोल्ड ग्रो कर गया, मतलब वो बैक्टीरिया को मार दिया, बैक्टीरिया की कॉलोनी वहां पर खत्म हो गई। बैक्टीरिया की कॉलोनी यहां से क्या हो गई? खत्म हो गई। बैक्टीरिया की कॉलोनी यहां से खत्म हो, किसके थ्रू? इस मोल्ड के थ्रू। तो फिर उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी और इस मोल्ड को नाम दिया पेनिसिलियम। ठीक है ना, और पूरा नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, तो एक छोटा सा ओवरव्यू है डिस्कवरी के बारे में, पूछेगा वैसा कोई नहीं, लेकिन याद रहना आपको चाहिए। ठीक है, या एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। तो 3 साइंटिस्ट और थे भाई, मतलब साइंटिस्ट नहीं, जो इनके जब एंटीबायोटिक डिस्कवरी हो गई तो मतलब उसको दवाई बनानी थी, तो उसमें किन्होंने हेल्प की थी? तो आते हैं 2 के नाम, चेन और फ्लोरी। चेन एंड फ्लोरी, ठीक है ना, और प्लस फ्लेमिंग। इन तीनों को ही क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। इन दोनों को ही क्या मिला था? नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक।
फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था, 1945 में, ठीक है ना। और ये एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूजफुल हुई थी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, इट इज वाइडली यूज्ड, वाइडली यूज्ड। वर्ल्ड वार सेकेंड में इसका वाइडली यूज्ड किया गया था, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में सिंपली याद रखना। एंटी मतलब अगेंस्ट है, बायोटिक मतलब लाइफ के अगेंस्ट है। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे, मोल्ड ग्रो नहीं किया था। मोल्ड का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम, उन्होंने नाम दिया था, ठीक है। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, नोट कर लीजिए इतना। सेकेंड हम देखेंगे कुछ बैक्टीरिया के नाम और कुछ एसिड्स जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। सबसे पहले अगर हम लिखते हैं एस्परजिलस निगर, हम लिखते हैं सबसे पहले लैक्टिक एसिड, ठीक। दूसरा लिखते हैं हम एसिटिक एसिड, तीसरा लिखते हैं सिट्रिक एसिड और बुटारिक एसिड, ठीक। लैक्टिक एसिड किस बैक्टीरिया से बनता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। एसिटिक एसिड बनता है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटाई। सिट्रिक एसिड बनता है फंजाई, एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस निगर। और बुटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम बुटलिसियम, ठीक है। तो याद रखना है किससे मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल इससे क्वेश्चन पूछते हैं। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस निगर, बुटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम बुटलिसियम बुटलिकम। तो लैक्टिक एसिड क्या है, बैक्टीरिया। एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया, एस्परजिलस निगर फंजाई, दूसरा बुटारिक एसिड बैक्टीरिया। ये सब बैक्टीरिया हैं तीन, सिर्फ ये फंजाई है, अलग से याद भी रखेंगे, अलग से याद रखेंगे, क्योंकि लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस मैच कर सकते हो, एसिटोबैक्टर एसिडाई कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये नहीं कर पाओगे कि मैच भी नहीं कर रहा, ठीक। इतना लिखे पहले आप, ठीक है भाई। कुछ एंजाइम्स के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले एंजाइम एनसीईआरटी बोलती है लाइपेज। सबसे पहले एंजाइम के बारे में एनसीईआरटी बताती है लाइपेज एक एंजाइम है भाई, ठीक। लाइपेज किस चीज में यूज होता है, लाइपेज यूजफुल इन कपड़े धोने में काम आता है, वॉशिंग क्लोथ्स के वॉश करने में, और किस चीज में, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन, तेल के दाग वगैरह निकालने में, रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन निकालने में काम आता है। कहाँ से, फ्रॉम लॉन्ड्री। ये वर्ड याद रखेंगे, एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक लाइन लिखनी है और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। या वॉशिंग क्लोथ्स इन यूजिंग, और लिख सकते हैं, या फिर इन डिटर्जेंट में ही तो होगा सबसे पहले, अलग से थोड़ी डालोगे, इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, ठीक है। लाइपेज के बारे में इतना ही। दूसरा एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम पूछते हैं आपसे कि विच इज मोर क्लियर, विच मतलब ऐसे लिखते चलो, वाई बॉटल्ड जूस इज मोर क्लियरर देन होममेड। जो हम जूस घर पर बनाते हैं वो ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू बॉटल्ड जूस। बॉटल्ड जूस होता है उसमें वो बिल्कुल क्लियर, जबकि होममेड जूस में कुछ रेशे से होते हैं किसी भी एक फ्रूट के। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? इसका आंसर है भाई, क्योंकि जो बॉटल्ड जूस होता है ड्यू टू इन बॉटल्ड जूस के अंदर
होता क्या है, बॉटल जूस कंटेन, या एक से लिखते हैं इन बॉटल जूस, या ऐसे लिखते हैं बॉटल जूस ट्रीटेड विद, बॉटल जूस ट्रीटेड विद एंजाइम्स। बॉटल जूस जब बनता है तो उसमें एंजाइम्स का यूज करते हैं। कौन कौन से, वो 2 एंजाइम्स हैं। पहला है प्रोटीएसेस और पैक्टिनेज, प्रोटीएसेस और पैक्टिनेज, इन दोनों की वजह से, प्रोटीएसेस और पैक्टिनेसेस की वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉटल जूस होता है वो ज़्यादा क्लियर होता है एज कम्पेयर टू होममेड। जो बॉटल जूस होता है वो ज़्यादा क्लियर होता है एज कम्पेयर टू होममेड, क्योंकि इसके पास होता है 2 एंजाइम, प्रोटीएसेस और पैक्टिनेसेस। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, जो भी बॉटल जूस है उसको ज़्यादा क्लियर बनाते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। सेकेंड हेडिंग है अपने पास स्ट्रेप्टोकाइनेज की, इतना लिखा, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेप्टोकाइनेज, बहुत पढ़ रखा होगा आपने पहले से। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भी क्या है, एक एंजाइम है, एंजाइम है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, ये भी एक एंजाइम है। बनता कहाँ से है, लिखते हैं हम, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से बनता है। कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम मिलता है। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज अ क्लॉट बस्टर, इंपॉर्टेंट है, इट इज क्लॉट बस्टर, मतलब जो ब्लड क्लॉट होता है, मतलब ब्लड क्लॉट रिमूव करता है, लिखते हैं इस तरीके से, रिमूविंग क्लॉटेड ब्लड फ्रॉम वेसल्स। जो वेसल्स में जमा हुआ ब्लड जम जाता, मतलब ब्लड जो जम जाता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और कब हेल्पफुल होता है, ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जब हार्ट अटैक वगैरह की कंडीशन आ जाती है तो जब हम इसका यूज़ करते हैं ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्लॉट बस्टर कौन है। स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ से मिलता है, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। क्या करता है, रिमूव करता है क्लॉटेड ब्लड को वेसल से, ब्लड वेसल्स से लिख सकते हैं, क्लॉटेड ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स, फ्रॉम लिख लो, फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ठीक, दूसरा ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसका हम यूज करते हैं। ठीक, इतना लिखा हमने एंजाइम्स के बारे में। कौन कौन सा एंजाइम हमने देखा, पहला था लाइपेज, दूसरा था कौन सा, प्रोटीएसेस या पैक्टिनेज, तीसरा कौन सा देखा हमने, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। 3 एंजाइम एनसीईआरटी बोलती है। लाइपेज किस चीज़ में हेल्प करता है, डिटर्जेंट में, डिटर्जेंट। ये कहाँ पर, बॉटल जूस। और स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ पर, क्लॉटबस्टर, ब्लॉकबस्टर नहीं क्लॉटबस्टर। ठीक है, चलिए इतना लिखा। नेक्स्ट हेडिंग, अगर ना लिखा हो तो पॉज करके पीछे चले जाना, पीछे दिख जाएगा। अगली हेडिंग है हमारे पास बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हेडिंग आज की लास्ट हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल एनसीईआरटी 2 बताती है। पहली बताती है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, और सेकंड एनसीईआरटी बताती है स्टेटिन, सेकंड है स्टेटिन। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में एनसीईआरटी 2 एग्जांपल देती है। पहला देती है साइक्लोस्पोरिन ए और दूसरा देती है स्टेटिन। तो साइक्लोस्पोरिन ए है क्या, इट इज एन, इंपॉर्टेंट है ये भी है, इट इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, मतलब ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। तो भी हमारे हेल्पफुल कब आएगा,
हेल्पफुल जब आता है कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो मतलब जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रखना है, ठीक। ऑर्गन अगर ट्रांसप्लांट हुआ है किसी भी पर्सन का, हमने दूसरे पर्सन को हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ग्राफ्ट की है हमने, तो उसमें क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी हायर साइड रहेगी। अगर हमारी इम्यूनिटी हायर साइड है तो क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि वो तो एक्टिव है ना। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा सप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस चीज़ को पहचान नहीं पाएगी सही से, ठीक। तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हम यूज़ करते हैं कौन भाई, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। मिलता कहाँ से है ये, इंपॉर्टेंट है काफी। साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है हमको ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ये क्या है, ये एक फंजाई है, ये क्या है, ये एक फंजाई है, ठीक। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से मिलता है। स्टेटिन क्या है, स्टेटिन के बारे में हम लिखते हैं इट लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये क्या करता है, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है, ठीक है। ये किससे मिलता है हमको, ये मिलता है मोनेस्कस परप्यूरा, मोनेस्कस परप्यूरा। तो जो स्टेटिन होता है मिलता कहाँ से हमको, मोनेस्कस परप्यूरस से। परप्यूरा है, परप्यूरस लिख सकते हैं। तो साइक्लोस्पोरिन क्या है, परप्यूरस, ठीक। साइक्लोस्पोरिन क्या है, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। कहाँ से मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से, फंजाई है। स्टेटिन क्या है, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, और मोनेस्कस परप्यूरस से ये मिलता है, ठीक। तो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बोलता भी है, एनसीईआरटी बताता है इट कंपीट विद, चलो छोड़ो, लिख भी सकते हो, इतना सिंपल कि स्टेटिन जो होता है वो कंपीट करता है किससे, जो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए जो एक्टिव साइट होती है, जहां पर एक्टिव साइट जैसा अगर हम बनाए, एक सेकंड रुकिए, जैसे हम बताएं एक तरीके से, मतलब ये एंजाइम है, इस एंजाइम के पास क्या होगा, इस एंजाइम की क्या होगी, ये है एक्टिव साइट, इस एंजाइम के पास क्या है, ये है एक्टिव साइट है। इस एंजाइम के साथ आके बाइंड होगा, ये कोलेस्ट्रॉल का एंजाइम है भाई, मतलब जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक, क्या करेगा ये, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करेगा, क्या करेगा ये, कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन, कोलेस्ट्रॉल का एंजाइम एक तरीके से बोल दो, कोलेस्ट्रॉल का सबस्ट्रेट है, ये कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करने के लिए हम लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन, ठीक। दूसरा एक और जो स्टेटिन है, स्टेटिन क्या करता है, स्टेटिन इसके जैसा ही होता है। अब क्या करेगा, अभी इसके साथ कंपीट करेगा कि ये बाइंड करे, ये बाइंड करे। अब बाइंड कौन जीत जाता है, ये जीत जाएगा। अब अगर ये जीत जाएगा तो भाई कोई भी कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर याद नहीं होता, समझ नहीं आता, सिंपल याद रखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल के एंजाइम के साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, क्या करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ये होता है कि एक ही जगह के लिए दो चीज़ें लड़ रही होती हैं, एक ही जगह के लिए दो चीज़ें लड़ रही होती हैं। तो सिंपल एंड बोर्ड में आपसे क्या पूछेगा, साइक्लोस्पोरिन और स्टेटिन में डिफरेंस बताइए, कोई से भी दो, तीन पूछता है, तीन नहीं पूछेगा, दो ही पूछेगा, क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ये। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, ये लिख सकते हैं साइक्लोस्पोरिन से बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम फंगस से मिलता है, फंजाई से मिलता है। स्टेटिन क्या है, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, मोनेस्कस परप्यूरस फंजाई है, ये भी क्या है, ये भी फंजाई है, ये भी फंजाई है, ठीक। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है, ठीक है ना, किसके साथ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन विद द एंजाइम ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज, कोलेस्ट्रॉल एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, उस एंजाइम के साथ जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है ना। आई होप इतना आपको समझ आया होगा अब तक। एक कितना टाइम हो गया देखते हैं, चलो अभी इसको एक बार समरी बना लेते हैं इसकी भी, जो अभी थोड़ा सा हमने पढ़ा, ठीक।
आज का लेक्चर हमसे क्या कहता है, समरी। सबसे पहले हमने देखा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जल्दी देखेंगे, थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इंडस्ट्रियल में भाई याद रखना वाइन और बियर कैसे बनती है, वाइन एंड बियर, डिस्टिलेशन विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट, सही बात, विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक। इंडस्ट्रियल के बाद सैक्रोमाइसिस सेरेसी, कल भी देख चुके थे, सैक्रोमाइसिस सेरेसी, इसको हमने क्या बोला था, ब्रीवर्स यीस्ट, अल्कोहल का प्रोडक्शन कर रहे थे इससे, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा, एंजाइम था हमारे पास, सॉरी एंटीबायोटिक्स देखी हमने, फिर एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब क्या होता है, लाइफ के अगेंस्ट, ठीक है ना, किसकी लाइफ के अगेंस्ट, किसकी, बैक्टीरिया की, हमारी लाइफ के साथ, ठीक। एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किसने करी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है ना। इनके साथ साथ दो साइंटिस्ट और थे, चेन प्लस फ्लोरे, तीनों को मिला के क्या मिला था, नोबेल प्राइज, कब, 1945 में, क्या मिला, नोबेल प्राइज, ठीक है ना। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई, सबसे पहले किस पर काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई पर वर्क कर रहे थे। इसके बाद देखा क्या, जब मोल्ड आया तो मोल्ड इसको मार दिया, मतलब स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया उस जगह ग्रो नहीं करा जहाँ, सॉरी मोल्ड उस जगह ग्रो कर गया जहाँ पर स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया था, मतलब मोल्ड ने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की कॉलोनी को खत्म कर दी, ठीक। तो इससे मोल्ड को हमने क्या बोला था, मोल्ड कौन सा था, वो पेनिसिलियम, ठीक है ना। नाम क्या दिया था, एंटीबायोटिक का नाम क्या था, सबसे पहले एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 में काफी हमने इसको यूज किया था, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के बाद हमने क्या देखे, एंजाइम्स, कौन कौन से, लाइपेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, प्रोटीएज या पैक्टिनेज। प्रोटीएज पैक्टिनेज कहाँ यूज हो रहे थे, ये हो रहे थे बॉटल्ड जूस में, उसको क्लियर करने में, बॉटल्ड जूस। दूसरा स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या था, क्लॉट बस्टर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सॉरी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको जो ब्लड क्लॉट हो जाता है उसको रिमूव करने में हेल्प कर रहा था ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। लाइपेज क्या था भाई, डिटर्जेंट में हम इसका यूज़ कर रहे थे, तो रिमूव ऑयल स्टेन, ठीक है ना, ठीक है। तो इतना सब कुछ था, बाकी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल तभी देखे तो उसका क्या रिवाइज करना, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो चुका है लेक्चर आपका ये। अब देखें माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, किस तरीके से सीवेज मतलब किस तरीके से हम जो हार्मफुल वेस्ट होता है किसका, वाटर का, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।